Mangal Maitri students, a very good evening to all of you. In last lecture, students, we have discussed with a complete if-else statement. Today, we will discuss with loops, the concept of loop in Python language. आज का जो मेरा टॉपिक होगा आपके साथ वो होगा while loop. How while loop work in Python language. The while loop in Python, as you can see over here in my notes, the while loop in Python is used to iterate over a block of code as long as the test expression is also known as the condition. मैं इसके बारे में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. इफ एल्स स्टेटमेंट में जब हम इफ के बाद हम जब टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते थे, दैट टेस्ट एक्सप्रेशन मींस कंडीशन इज ट्रू. while loop का सिंटैक्स क्या है आप देख सकते हैं. द सिंटैक्स ऑफ while loop is while test expression the body of while will be executed. That means if the test expression, if the condition is true, the body of while loop will be executed. The main difference between if else and while is that in if else, when the condition is true, the if block is executed, and if the condition is false, the else block is executed. While in the while loop, if the test expression is true, if the condition is true, the body of while loop will be executed. ये तब तक आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब ये while loop से क्या होगा, टर्मिनेट होगा. इसके बारे में अभी मैं एक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताऊंगा किस तरीके से मेरा while loop वर्क करता है और while loop किस तरीके से while loop वर्क करता है और while loop के थ्रू किस किस टाइप के प्रोग्राम बन सकते हैं. पहले while loop पर वर्क करने से पहले मैं while loop का आपको फ्लो चार्ट समझाना चाहूंगा कि while loop का फ्लो चार्ट किस तरीके से है. The body of the loop is entered only if the test expression evaluates to true. That means ये स्टेटमेंट मेरा ये कहना चाह रहा है कि जो while loop की बॉडी है, while loop की जो बॉडी है वो तभी एंटर होगी अगर मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन, दैट मींस अगर मेरी कंडीशन ट्रू है. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरा while loop एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरी जो मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर है वो while loop के अंदर एंट्री करेगा, और जो while loop के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे, जो बॉडी होगी while loop की, दैट मींस ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. आफ्टर वन आइट्रेशन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज चेक्ड अगेन. इसका क्या मतलब है ये मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या मतलब है कि आफ्टर वन आइट्रेशन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज चेक्ड अगेन. दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स. ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप स्टूडेंट इस फ्लो चार्ट की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. ये फ्लो चार्ट आपको पूरा आपको क्लियर कर देगा कि एक्चुअली while loop का वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है. इस आप फ्लो चार्ट को एक बार देखिए. सबसे पहले एंटर होगा while loop के अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन, दैट मींस कंडीशन. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ while loop एग्जीक्यूट होगी. जैसे ही while loop की बॉडी एग्जीक्यूट होगी आपका इंटरप्रेटर दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है फिर दोबारा से बॉडी ऑफ while loop एग्जीक्यूट होगी. फिर उसके बाद दोबारा से आपका टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा. टेस्ट एक्सप्रेशन मींस कंडीशन. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है फिर दोबारा से आपकी बॉडी ऑफ while loop एग्जीक्यूट होगा, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो टर्मिनेट हो जाएगा. किससे? while loop से. That means in this flowchart it is showing exit from the loop if the test expression is false. That means if the condition is false, it terminates from the while loop. And if the condition is true, it just continue the process, check the condition, enter in the while loop, again check the condition,
enter in the while loop, again check the condition, enter in the while loop, and this process continues until the test expression condition is false. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाना चाहूंगा. डियर स्टूडेंट, मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम लिया है. मेरा प्रोग्राम है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर प्रेजेंट इन ए लिस्ट. मुझे एक लिस्ट है मेरे पास, उस लिस्ट के अंदर मेरे पास जितने भी नंबर हैं मुझे उन नंबर का प्रोडक्ट करना है. लिस्ट के बारे में आप बेटर अच्छी तरह से जानते हैं कि लिस्ट क्या है. लिस्ट को हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं और हम उसको जो है कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं उसके एलिमेंट्स को. अगर आपको लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो मेरा लिस्ट वाला जो लेक्चर है उसको आप एक बार देख सकते हैं, आपको लिस्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. लेकिन मैं यहां पर व्हाइल लूप को डिस्कस करूंगा. मेरे प्रोग्राम का नाम है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिस्ट which containing all the integer number. I have to product all the list elements which contains the integer element. तो आप देख सकते हैं मैंने ये एक लिस्ट डिक्लेयर की है 10, 20, 30, 40, 50. ये मेरे 5 एलिमेंट्स है किसके, लिस्ट के. मैंने इन्हें पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है. मुझे इनका प्रोडक्ट इवेल्युएट करना है. मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम है प्रोडक्ट. आप इसकी जगह पी भी लिख सकते हैं. इस प्रोडक्ट को मैंने क्या असाइन किया, 1. इट इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर. आप इसको पी भी लिख सकते हैं या आप इसको PROD प्रोड भी कर सकते हैं. इट इज योर चॉइस. तो मैंने इसको क्या असाइन किया, 1. एक वेरिएबल मैंने और लिया इंडेक्स. इंडेक्स को क्या दिया मैंने, 0. क्यों दिया मैंने इसको 0, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि लिस्ट एलिमेंट्स स्टार्ट्स विद 0 इंडेक्स नंबर. लिस्ट एलिमेंट्स स्टार्ट्स विद 0 इंडेक्स नंबर. इसीलिए मैंने फिलहाल इंडेक्स को क्या असाइन किया, 0. अब कंडीशन है, व्हाइल के अंदर कंडीशन है. इसको मैं नीचे देख सकते हैं, आप इसको नीचे देख सकते हैं. मैंने यहां पर इसको समझा रखा है, आप देख सकते हैं. फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर प्रेजेंट इन ए लिस्ट इन विच आई जस्ट नंबरिंग ऑल द लिस्ट एलिमेंट्स विद इट्स corresponding index number. 10 is corresponding to 0 index number, 20 is 1 index number, 30 is 2 index number, 40 is 3 index number, 50 is 4 index number. And I just mention a variable product. It is user choice. You can assume as your own, and I assign the value 1 to this variable product. I have also take a variable index. I assign the value 0 to this variable index. Now dear student, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये while loop के अंदर किस तरह से वर्क कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल while के बाद जो आप ये देख रहे हैं इंडेक्स लेस देन len. len इज ए फंक्शन. len इज ए फंक्शन. इस len के अंदर मैंने पैरामीटर क्या पास किया, लिस्ट का नाम. लिस्ट का नाम क्या है, LST. जरूरी नहीं है कि आप LST लो, आप LIST भी ले सकते हो, आप L_ST भी ले सकते हो. मैंने पहले भी आपको बताया था इट इज यूजर डिफाइंड. आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हो. तो len के अंदर मैंने क्या पास किया, LST. दैट मीन्स लिस्ट का नाम मैंने इसके अंदर पास किया. तो जो len फंक्शन है वो लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करेगा. len फंक्शन क्या चेक करेगा कि इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है. 10, 20, 30, 40, 50. डियर स्टूडेंट 5 एलिमेंट्स है. तो len ऑफ लिस्ट दैट मीन्स 5. इंडेक्स मेरा क्या है, 0. तो एक तरीके से ये क्या बन गया, कंडीशन. कंडीशन क्या बन गई, 0 लेस देन 5. आप देख सकते हैं मैंने यहां पर आगे इवेल्युएट भी करके दिखा रखा है, 0 लेस देन 5. 0 लेस देन 5. दैट मीन्स माई टेस्ट एक्सप्रेशन इंडेक्स लेस देन len लिस्ट इज 0 लेस देन 5. 0 इज लेस देन 5 है, हाँ है. 0 5 से छोटा है. 0 स्मॉल है किससे, 5 से. दैट मीन्स टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है. ये अंदर जाएगा. अंदर जाने के बाद ये क्या, दैट मीन्स ये एंटर करेगा, बॉडी ऑफ व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. आप देख सकते हैं जो मेरी बॉडी ऑफ व्हाइल लूप है उसमें मेरे 2 स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंडेक्स.
और दूसरा मेरा स्टेटमेंट क्या है, इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे व्हाइल लूप की बॉडी के पार्ट हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे व्हाइल लूप की बॉडी के पार्ट है। अभी मैंने आपको जो ऊपर फ्लो चार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको व्हाइल लूप की बॉडी के बारे में बताया था। आपको एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा व्हाइल लूप की बॉडी के बारे में। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अगर टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन मेरा ट्रू है तो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, बॉडी ऑफ व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। आप देख सकते हैं ये बॉडी ऑफ व्हाइल, और ये ऊपर मैंने लिख रखा है यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन। ये टेस्ट एक्सप्रेशन मींस कंडीशन, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मेरी बॉडी ऑफ व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। बॉडी का मतलब उसमें आपने कितने स्टेटमेंट लिख रखे हैं। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम में जाना चाहता हूं एक बार। राइट, तो आप देख सकते हैं इंडेक्स लेस देन लेन ऑफ लिस्ट, ये तो मेरी है कंडीशन। अब मेरी ये कंडीशन क्या बन गई, इंडेक्स, इंडेक्स मेरा क्या है 0, क्योंकि मैंने इसको क्या असाइन किया है 0। लेन ऑफ लिस्ट से मेरी लिस्ट की लेंथ क्या कैलकुलेट हुई है 5, तो 0 लेस देन 5 है, यस, कंडीशन इज ट्रू। नाउ अंदर एंट्री करा, दैट मींस पाइथन इंटरप्रेटर एंटर्स इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, एंड in the body of while loop there are two statements. One statement is product multiply is equal to list of index, and the other statement is index plus is equal to 1. And dear student, you can see over here indentation. Both the statement are indented. Both the statement are indented. That means 4 spaces further from the starting 4 spaces, that means this is a indentation. आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इंडेंटेड है, और होने भी चाहिए। मैंने आपको इंडेंटेशन के बारे में अच्छे तरीके से बताया था कि आपको इंडेंटेशन की फॉर्म में ही रखना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये वर्क किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहले 0 is less than 5, yes, condition is true. Now product multiply is equal to लिस्ट ऑफ इंडेक्स। सबसे पहले इंडेक्स क्या है 0, तो यहां पर इंडेक्स की वैल्यू क्या पुट हुई है 0। अब लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 0 का मतलब ये लिस्ट है, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आया 0, तो लिस्ट ऑफ 0 का मतलब है पहला एलिमेंट, और पहला एलिमेंट क्या है 10, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे की मैंने, प्रोडक्ट से की। प्रोडक्ट क्या साइन कर रखा है मैंने 1, तो 1 into 10 मींस 10, तो प्रोडक्ट के पास क्या गया 10। एक बार मैं और बताना चाहूंगा आपको, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंडेक्स का मतलब है प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई लिस्ट ऑफ इंडेक्स। आपको मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई इक्वल टू b, तो इसका मतलब है a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। a को 2 बार ना लिखना पड़े इसीलिए हम लिख देते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल टू b। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं x मल्टीप्लाई इक्वल टू y, इसका मतलब है x इक्वल टू x मल्टीप्लाई y। तो x की y में मल्टीप्लाई कर कर जो रिजल्ट आएगा वो किसको असाइन करना है, x को असाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, लिस्ट ऑफ इंडेक्स में, लिस्ट ऑफ इंडेक्स में, और इंडेक्स क्या है मेरा 0, तो लिस्ट ऑफ 0 का मतलब क्या है 10, लिस्ट ऑफ 0 का मतलब क्या है 10, तो 10 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट क्या है मेरा 1, तो 1 मल्टीप्लाई 10 क्या हुआ 10, तो प्रोडक्ट के पास क्या गया मेरा 10। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के पास क्या गया 10। अब इंडेक्स की वैल्यू मैंने 1 से इंक्रीमेंट की, क्या की, इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की। अब इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स को 2 बार ना लिखना पड़े इसीलिए हम क्या लिख देते हैं, इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। तो इंडेक्स की वैल्यू जब मैंने 1 से इंक्रीमेंट की, तो अब इंडेक्स मेरा पहले क्या था 0, अब मेरा 0 में 1 जोड़कर इंडेक्स क्या हो गया मेरा 1।
अब दोबारा से ये ऊपर आइट्रेट करेगा। आइट्रेशन यही होता है, पहले ऊपर गया, फिर कंडीशन चेक करी, फिर बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर दोबारा से बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ आइट्रेशन ऑफ द लूप, राइट। तो नाउ अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हुई मेरी 1। अब दोबारा से ये आइट्रेट किया, ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, इंडेक्स क्या है 1 लेस देन 5 है, आप देख सकते हैं। अब आप यहां पर आइए, 1 लेस देन 5 है, यस, कंडीशन मेरी अभी भी ट्रू है। फिर दोबारा से बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई लिस्ट ऑफ इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो लिस्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 20, तो 20 की मल्टीप्लाई किस में करेगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट मेरा पहले क्या था 10, तो 10 मल्टीप्लाई 20 मतलब 200, तो अब प्रोडक्ट क्या हो गया 200। अब ठीक नीचे आएगा, इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा, अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब दोबारा से फिर दोबारा से आइट्रेट करेगा लूप को, अब चेक करेगा 2 लेस देन 5 है, हाँ 2 लेस देन 5 अभी भी है। फिर दोबारा से नीचे कंडीशन में आएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई लिस्ट ऑफ 2। अब लिस्ट ऑफ 2 क्या है 30 की मल्टीप्लाई करेगा किसमें प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट क्या है यहां से 200, तो 200 की मल्टीप्लाई करेगा किसमें 30 में, क्या हो जाएगा 600, और इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी पहले 2 थी, अब क्या हो जाएगी 3। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, और ये कंडीशन कब फॉल्स होगी जब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 5। जैसे ही मेरी इंडेक्स की वैल्यू 5 होगी, ये चेक करेगा 5 लेस देन 5 है, नहीं 5 तो 5 के बराबर है, तो जब इंडेक्स मेरा 5 हो जाएगा उस समय मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और पाइथन का इंटरप्रेटर मेरे लूप से बाहर आ जाएगा, और मेरा ये प्रोडक्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की, यहाँ पर तो LST था, मैंने यहाँ पर LIST कर दिया, ठीक है। नाउ 10, 20, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 है, हम ये नहीं करते, हम यहाँ पर करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो इनका प्रोडक्ट आएगा 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 छिक 720, राइट। अब मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने व्हाइल लूप एग्जीक्यूट किया, व्हाइल इंडेक्स लेस देन लेन ऑफ लिस्ट। आप यहां पर अब लिस्ट लिखेंगे क्योंकि यहां पर LST है, लेकिन मैंने यहां पर लिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, ओके। आप लिस्ट की जगह L भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप यहां पर L भी कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पूरा ही लिख देता हूं LIST लिस्ट, ओके। अब यहां पर आप कोलन लगाएंगे, देख सकते हैं आप, यहां पर मैं कोलन लगा रहा हूं, मैंने इफ के केस में भी कोलन लगाया था, एल्स के केस में भी कोलन लगाया था, इस कोलन इज मस्ट, ओके। अब ये यहां पर इंडेंटेशन आप देख सकते हैं, दिस इज इंडेंटेशन, इसको आप स्टार्टिंग में लाइए 1 2 3 4, राइट। ये यहां पर आपका इंडेंटेशन में आएगा, यहां पर ये अपना आप इंडेंटेशन में आ गया, ओके। आप इसको यहां से लेंगे, यहां से लीजिए 1 2 3 4, मैंने बताया था ना कि 4 स्पेसेस आर, एटलीस्ट 4 स्पेसेस आर कंपल्सरी फॉर इंडेंटेशन, एटलीस्ट नहीं 4 स्पेसेस ही आपको इंडेंटेशन के लिए रखने हैं। अब आप यहां लिखेंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू, चलो मैं आपको पूरा ही करके दिखा देता हूं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई लिस्ट ऑफ, यहां पर आप लिखेंगे इंडेक्स, लिस्ट ऑफ इंडेक्स, फिर आप इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, ओके। अब आप फिर यहां से आपका ये लूप बाहर आएगा, अब आप क्या करेंगे, आप इंडेंटेशन से बाहर आ जाइए, व्हाइल लूप से बाहर आइए, यहां पर मत लिखिएगा प्रिंट, आपको यहां नहीं लिखना है प्रिंट, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर लिखना है प्रिंट प्रोडक्ट इज
और आप पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, राइट। फिर आप डॉट फॉर्मेट और आप यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब इसे प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट अस सी व्हाट आउटपुट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट रन इट। इट इज जस्ट शोइंग ए एरर। ओके, इट इज जस्ट शोइंग ए एरर। यहां पर आएगा डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट। देखिए मैंने गलती कर दी, प्रोडक्ट इक्वल टू PRDUCT, जबकि यहां पर आएगा प्रोडक्ट। अब इसे रन करिए आप। अब भी ये एरर दे रहा है। एरर क्या शो कर रहा है? ये प्रोडक्ट इक्वल टू 1, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। ये इस लाइन में आपकी एरर शो कर रहा है। आपकी एरर क्यों आ रही है आप देख सकते हैं यहां पर, लिस्ट ऑफ इंडेक्स। डियर स्टूडेंट इट इज जस्ट शोइंग ए एरर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं एक बार एरर देखना चाहता हूं इसकी। नॉन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फॉर्मेट। ओके, यहां पर एरर आई है। अब ये बिल्कुल कंप्लीटली मेरा सही हुआ है। अब इसे दोबारा रन करते हैं। द प्रोडक्ट इज 720। तो डियर स्टूडेंट अब आप यहां देख सकते हैं वो जो मेरी एरर थी वो यहां पर एरर थी, प्रोडक्ट इज, फिर ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस डॉट, फिर इसके बाद मैंने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया था, उस टाइप की एरर थी, नथिंग एल्स। अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से आइटरेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू को क्या लिखा, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को 2 बार ना लिखना पड़े इसीलिए हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। डियर स्टूडेंट इस मल्टीप्लाई इक्वल टू, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब ही यही है, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई लिस्ट ऑफ इंडेक्स। सिमिलरली इस इंडेक्स को अगर 2 बार नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1, इट इज इक्विवेलेंट टू इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट व्हाइल लूप को आगे मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ और चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसको एक बार मेरे लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इस प्रोग्राम को भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आइट्रेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है किस तरीके से आइट्रेशन वर्क करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।